का, इन कर्मचारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसी तरह से अब जो स्थिति बन रही है इन कर्मचारियों की, वो ये कि सचिवालय की तर्ज पर जिस तरह से सचिवालय में जो वेतन दिया जाता है उन्हीं तर्ज पर समान वेतन दिया जाए। इसी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, सरकार से मांग की कि जो उनकी मांगे हैं उनको मान लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है वो और उग्र होगा। बड़े स्तर पर प्रदर्शन इन मंत्रालय कर्मचारियों को करना होगा। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। श्याम झा जी बीजेपी से हैं, विनय प्रताप जी कांग्रेस से हैं हमारे साथ, और कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। गजेंद्र राठौर जी, मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और आज जो हल्ला बोला गया अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले आप बताइए। मैं आपको बताऊं, मंत्रालय कर्मचारियों की पिछले कई वर्षों से एक मांग है कि सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन गति एक समान। मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे अधीनस्थ के कर्मचारी हो, जो मिनिस्ट्रियल कैडर के हैं, वो 98 तक 1998 तक सचिवालय और बाहर के मिनिस्ट्रियल कैडर के जो लोग थे वो बरोबर हुआ करते थे। उसके बाद में 98 के बाद में इनका जो है कैडर में बदलाव हुआ और इन्होंने केंद्रीय जो सचिवालय है उसके हिसाब से मांग करके मनवाई कि हमें द्वितीय पदोन्नति, जैसे एलडीसी और यूडीसी तो आज भी बराबर है, और उसके बाद में दूसरा पदोन्नति का पद है वो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी, उनको 3600 किया जाता है और सचिवालय में 4200 किया जाता है। ये एक डिस्पैरिटी है कर्मचारियों के साथ, और इस मांग को लेके काफी हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आज चेयरमैन जो पर्यटन निगम के, उन्होंने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। आज भी मंत्रालय कर्मचारी उसी मांग को लेके आज यहाँ शहीद स्मारक पे आए थे। और दूसरा जो है 2013 में गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जून 2013 को एक ग्रेड पे अपग्रेडेशन किया था, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी जिनकी ग्रेड पे 1900 थी उनको 2400 किया था। और 2400 करने के बाद में इनका जब फिक्सेशन हुआ तो 2400 का मतलब है 4000 की ग्रेड पे तो 9840 किया था। परंतु उसके बाद में पिछली सरकार ने एक कमेटी गठित की और उसमें वापस 8080 कर दिया, क्योंकि वो उन लोगों का ये कहना था कि हमने ग्रेड पे बढ़ाई है, पे बैंड नहीं बढ़ाया। और जबकि जो 98 का समझौता है, हमारे पूर्व नेताओं का समझौता है राज्य सरकार के अंदर, जिसमें 4000 की ग्रेड पे जो 3050 थी उस टाइम में, उनको 4000 से 6000 की करने के समझौता है। परंतु चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के कारण वो लागू नहीं हो पाई और उसी मांग को लेके चल रहे थे। 13 में एक बार इस मांग को पूर्ण किया गया था, परंतु जब 30/10/17 को यही जो कमेटी बना के पिछली सरकार ने और उसको वापस 8080 कर दिया, मतलब 1900 की जगह 2400 तो कर दिया, पर पे बैंड जो 4000 का 4000 से 6000 वाला था, इसमें मैं आपको बता दूं फिक्सेशन कैसा होता था कि जो भी कर्मचारी 3050 पे था उनको 1900 की ग्रेड पे दी गई थी, तो 3050 मल्टीप्लाई 1.86 प्लस 1900 तो होता था 7580 रुपए। और उसके बाद में 2013 में इन्होंने 4000 की ग्रेड दी, उसमें 4000 मल्टीप्लाई 1.86 प्लस 2400 9840 किया था। परंतु पिछली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने इनको रिकमेंड किया कि इनका पे बैंड नहीं बढ़ाया गया था, ग्रेड पे बढ़ाई गई थी, इससे उनको वापस 8080 कर दिया। ये दोनों विषय में थे, दोनों जो मांग थी, इनको लेके हम लोग पिछले 2 वर्ष से प्रदेश भर का दौरा किया। पिछले 9 सितंबर को हमने यहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे प्रदर्शन किया। उसके बाद में कुछ हद तक हमारी जो चयनित वेतनमान था उसको तो पूरा किया था, परंतु नीचे की जो इनिशियल ग्रेड होती है 9840 के हिसाब से 7वां वेतन आयोग में मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से 7वां वेतन आयोग का फिटमेंट फॉर्मूला था बेसिक प्लस 2.57, और वो 2.57 करते हैं 25,500 होता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि
जो कर्मचारी, क्योंकि राजस्थान में पिछले कई वर्षों से एक मांग चली थी 3600 की, ग्रेड पे 3600, परंतु और 3600 की ग्रेड पे राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमने पिछली सरकार से एक हमारा संघर्ष करने के बाद में हमारा समझौता हुआ था बीजेपी सरकार से, जिसमें चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 25 के 9, 18, 27 के स्थान में जो भैरू सिंह जी शेखावत देखे गए थे, उसी के आधार पे 8, 16, 24, 25 पे समझौता हुआ। और वो समझौता लागू इसलिए नहीं हुआ कि मंत्रालय कर्मचारी इसमें आंदोलन कर रहे थे 3600 का, उस वजह से 8, 16, 23, 32 लागू नहीं हुई। इन्हीं मांग को लेके आज हम यहाँ संयुक्त समाज में धरना दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों हमारा प्रेशर रिव्यू करके ऊपर के पदों में बढ़ोतरी की थी और इनको संख्यात्मक कर दिया था। 1% प्रशासनिक संस्थापन अधिकारी, 3% सहायक प्रशासनिक, 47% एलडीसी, 24% यूडीसी, इस तरीके से हमारा बाइफिकेशन किया था। और उसी की तरह हम चाहते हैं कि सचिवालय के हिसाब से जो है द्वितीय पदोन्नति हमारी 4200 की जाए।